दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये दूसरा नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं ये 414 पोस्ट निकली हुई है। जैसे कि लैब टेक्नीशियन की निकली हुई है, ठीक है, जूनियर फार्मासिस्ट की निकली हुई है, तो अलग अलग ड्राइवर की निकली हुई हैं, स्टाफ कार ड्राइवर, तो इनकी पोस्ट निकली हुई है। तो हम यहाँ पर डिटेल्स देखेंगे। और देखिए ये जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हो। 21 मार्च यहाँ पर अप्लाई करने की डेट है, 21 मार्च 2024, और 19 अप्रैल लास्ट डेट है। ये जो 19 अप्रैल है, इसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एक्सपीरियंस, और आपका कहीं किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस भी है और एज कितनी होगी, वो सभी 19 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ पर कहीं एक दो है, कहीं दो वैकेंसी है, पे लेवल 2 पर होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 12 वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ कार ड्राइवर की, और 11 वैकेंसी ये भी ऑर्डिनरी, और यहाँ पर 38 वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर ये लैब टेक्नीशियन की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और 110 वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर, और 144 वैकेंसी निकली हुई है ये मिडवाइफ की निकली हुई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर। तो सबसे ज्यादा दो वैकेंसी निकली हुई है, तो हम इन दो के बारे में 144 और 110 के बारे में जरा ठीक से देखेंगे कि भाई क्या है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है ये जिसमें मैंने कहा कि 414 पोस्ट निकली हुई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कोड दिए रखे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये ऊपर एक ही पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर जैसे स्टाफ कार ड्राइवर की एक ही पोस्ट निकली हुई है। तो मैं एक इसके बारे में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसमें बस आप 10वीं पास होनी चाहिए और यहाँ पर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा पोस्ट निकली है, आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप कर सकते हो, लेकिन पोस्ट देख लेना कि भाई टोटल कितनी निकली हुई है। आपने ऐसी जगह अप्लाई कर दिया जहाँ पर एक ही पोस्ट है, तो मतलब कंपटीशन टफ हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है और डिपार्टमेंट का नाम दे दिया, यहाँ पर कार ड्राइवर 12 पोस्ट निकली हुई है। तो ये जो 12 पोस्ट निकली हुई है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है, और यहाँ पर 10 क्लास होना चाहिए, वैलिड एक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 3 साल का, जो है यहाँ पर बोला है ड्राइविंग मोटर का फॉर 3 ईयर्स, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। सैलरी 19,900 स्टार्ट होगी आपकी, मतलब ज़्यादा होती है सैलरी तो, और 18 से 27 साल के बीच में आपका एज रिलैक्सेशन, एज भी आपका उसी के अकॉर्डिंग हो। और 11 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं दिल्ली रीजनल के अंदर, जो कार ड्राइवर होते हैं उनकी निकली हुई है। ये जो 38 वैकेंसी निकली हुई है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर लैब टेक्नीशियन की निकली हुई। तो देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कि भाई बीएससी आपने की हो, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट, और यहाँ पर दे रखा आप कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी ऐसे इस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिपार्टमेंट। या फिर आपने 10-12 किया हो और फिर आपने जो है 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो एज ए लैब टेक्नीशियन, तो जब भी चल जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी 29,000 और 29,200 से स्टार्ट होगी। ग्रुप सी की जॉब है ये, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज यहाँ पर आपकी 21 से 32 साल है, और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो दिल्ली के मूल निवासी हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, दूसरे लोगों को नहीं दिया जाता है। हाँ, दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ उन्हीं को एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो दिल्ली के मूल निवासी है। अब जरा देखते हैं। हाँ, 110 वैकेंसी निकली हुई है, ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके पास सीधा 10th होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ द हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो एक हिंदी राज्य, सॉरी, ये सब यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। सैलरी आपकी, और हाँ ये भी है कि हाँ भाई आपने जो है अपने आप को एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट रजिस्टर किया हो, ठीक है, ये वाला फार्मेसी काउंसिल के पास में, तभी आप ये कर सकते हो। 29,200 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, 18 से 32 साल के बीच में एज है। अब दूसरी जो पोस्ट है 144 पोस्ट जो है ये मिडवाइफ जो होती हैं उनकी निकली हुई हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं, सीधा आप 10 पास होनी चाहिए, और यहाँ पर आपने रजिस्टर कराया होना चाहिए क्वालिफाइड मिडवाइफ, आपने जो है रजिस्टर कराना होनी चाहिए आप, ये जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया इससे, और आपको हिंदी के बारे में पता हो, मतलब हिंदी नॉलेज होनी चाहिए। ये बाकी मतलब हिंदी की होगी तो अच्छी बात है। सैलरी 25,500 से स्टार्ट होगी, लेवल 4 पर मिलेगी, मतलब सैलरी अच्छी मिलेगी आपको। तो 18 से 27 साल के बीच में एज
यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है जो दिल्ली के मूल निवासी है। अब देखते हैं ये यहाँ पर एक दो वैकेंसी निकली हुई, तो सबके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं। जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है उसके बारे में देखें। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की निकली हुई है, 28 पोस्ट है, 10वीं पास मांगा है, डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर बोला नहीं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह, ये मांगा नहीं, फ्रेशर भी जा सकते हैं। 25,500 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, लेवल 4 पर मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 से 32 साल के बीच में एज रिलैक्सेशन है, तो मतलब एज होनी चाहिए। अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था कि 19 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग ही आपका एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। और 100 रुपये फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस होती है। अब ये यहाँ पर दे रखा है कि भाई क्या का आएगा, तो इसमें यहाँ पर जो है एक ही टीयर होगा, कोई 2 टीयर नहीं होंगे। आप देख सकते हो। देखते हैं कि क्या का आएगा। तो जैसे यहाँ पर ये पोस्ट कोड है, तो इन पोस्ट कोड के लिए एक 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, हिंदी के पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये हर एक सेक्शन से 40 नंबर का क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा ये। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर पोस्ट है, पोस्ट कोड दे रखे हैं यहाँ पर, इन पोस्ट के लिए ये दिया हुआ सिलेबस और जो कैसा होगा उनका। तो यहाँ पर इन पोस्ट के लिए 2 घंटे का टाइम होगा, 200 पोस्ट जो 200 मार्क्स का होगा ये। और यहाँ पर दे रखा है क्या का आएगा, एक तो एमसीक्यू की फॉर्म का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। हर एक सेक्शन से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन नहीं थे, टोटल 200 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब एमसीक्यू की जो है ये सब्जेक्ट से कंसर्न होंगे, जो सेक्शन बी आएगा इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ठीक है, पेपर इंग्लिश इंग्लिश दोनों का होगा, जहाँ भी इंग्लिश में आ रहा है तो उसको ऐसे नहीं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी हमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, तो वहाँ पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये नोटिफिकेशन है, सीधा सीधा आप इनकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन की बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाना है और आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 लिखा हुआ है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ही एडवर्टाइजमेंट नंबर ओपन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं था कि बहुत मुश्किल है, एडवर्टाइजमेंट आपको ऊपर ही मिल जाएगा। अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, 21 अप्रैल से ही आप 21 मार्च से ही आप अप्लाई करो।